नमस्कार, रेडियो नगीन 107.8 एफएम पर आज हम यहाँ पर CERT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हैं, जहाँ पर श्री राम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपो लगाया हुआ है, जहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ आज हमें जानने को और सीखने को मिला। अब राजेंद्र जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ये एक्सपो लगाया गया, इसका क्या एक उनका उद्देश्य था और वो बच्चों से इस जरिए से क्या कहना चाहते थे। जी, ये हमारे कॉलेज ने, श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने जो ये आयुर्वेद एक्सपो के नाम से प्रोग्राम किया है, बहुत शानदार तरीके से उन बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है, फैकल्टी ने साथ में लग करके, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स, जो आयुर्वेद में काम कर रही हैं इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं और दवाइयों के विषय में किस तरीके से वो बनाते हैं और किस तरीके से उन दवाइयों का रोगों पर लाभ मिलता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ जानने और समझने को बच्चों को मिली हैं। और बहुत सारी सुंदर प्रस्तुतियाँ भी बच्चों ने अपने कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से की है। और इस प्रकार के प्रोग्रामों से जहां न केवल बच्चों को आयुर्वेद के विषय में गूढ़ जानकारियां उपलब्ध होती हैं, अपितु उसी के साथ साथ में जो मतलब विषय में और ज़्यादा पारंगतता उनके अंदर आती है और विषय की विशेषता के साथ साथ में किस तरीके से कल्चरल इवेंट्स में जिस तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे कॉलेज में अभी 2 दिन पहले स्पोर्ट्स मीट भी आयोजित की गई थी, रंगोली कंपटीशन भी हुआ था और पेंटिंग प्रतियोगिता भी बच्चों ने की। तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको किस तरीके से निखार करके लेकर के आए कि जहाँ वो एक अच्छे डॉक्टर के साथ में जो उनके अंदर दूसरी प्रतिभाएं हैं वो भी उभर के सबके सामने आए। तो उसी का प्रयास ये हमारे श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा इस आयु एक्सपो के माध्यम से किया गया है। जी सर, एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे आयुर्वेदा देखा जाता है कि बहुत पुराना है और हर रोग को उसने ठीक किया है और भारत सरकार जोर शोर से इस वक्त काम कर रही है कि टीबी को हराना है और भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है ताकि इंडिया फिट इंडिया बन पाए। तो ये जो टीबी को हराना है, आयुर्वेदा इसमें किस तरीके से अपना अहम रोल निभा रहा है, ये मैं चाहूंगा आप हमें बताएं। जी, जिस तरीके से आपने बात की 2025 में जो आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है, टीबी भगाओ देश बचाओ, और इसी प्रकार से जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले दिनों चेचक एक महामारी के रूप में देश में रही, लेकिन आज जो है चेचक की बीमारी पूरी तरीके से समाप्त है। तो हम सब लोग मिलकर के, जहां तक आयुर्वेद की बात है तो निश्चित रूप से टीबी क्या किसी भी जो भी दुसाध्य रोग हैं, जो इस तरह के रोग हैं कि जो ठीक नहीं हो सकते आसानी से, उन सब में आयुर्वेद की औषधियां अपना बहुत अच्छी प्रकार से काम करती हैं। क्योंकि आयुर्वेद का वास्तव में जो वर्णन है वो हमें वेदों के माध्यम से, विशेष तौर से अथर्ववेद में इसका वर्णन आया है और ऋषि धन्वंतरी जी ने, भगवान धन्वंतरी जी ने इसको जो है आम जनमानस के लिए दिया, उसके बाद महर्षि चरक ने दिया और इसी प्रकार से बहुत विभिन्न महर्षियों ने आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। और अगर हम लोग उस आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार रोगी की चिकित्सा करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे टीबी हो, कैंसर हो या और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें निश्चित रूप से आयुर्वेद बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। तो भाई जाना हमने किस तरीके से, आप अगर इंडिया को फिट बनाना चाहते हैं तो आयुर्वेदा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और अपने आपको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। आज CERT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छा एक्सपो लगाया गया आयुर्वेदा को लेकर, जिसे हमने देखा और बहुत कुछ उसकी सराहना करी। धन्यवाद।